साई राम, जय जय साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 43 भाग 4। शिष्य ही सद्गुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति है। उन दोनों में केवल अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य योग में भिन्नता होती है। सद्गुरु निपुण, निर्गुण, निराकार सच्चिदानंद है। वस्तुतः वे केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निर्मित स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु नरदेह धारण करने पर भी उनकी सत्ता की अनंतता का कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। उनकी आत्म उपलब्धि, लाभ, दैविक शक्ति और ज्ञान सदा एक से रहते हैं। शिष्य का भी तो यथार्थ रूप में वही स्वरूप है, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। और गीता का अध्याय 5 देखो, होता क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अज्ञान निवृत्तम ज्ञानम तेन मुखावरन्ति जंतवः। जैसा कि वहाँ बतलाया गया है कि उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ, एक प्राणी हूँ, दुर्बल और असहाय हूँ। गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काटकर फेंक देते हैं और इसलिए उसे उपदेश करना पड़ता है। ऐसे शिष्य को जो जन्म जन्मांतरों से यह धारण करता आया है कि मैं तो जीव, दुर्बल और असहाय हूँ, गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान और समर्थ हो। तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ। सतत भ्रम में रहने के कारण ही उसे ऐसा भास होता है कि मैं शरीर हूँ, एक जीव हूँ तथा ईश्वर और यह विश्व मुझसे यह भिन्न वस्तु है। यह तो केवल एक भ्रम मात्र है जो अनेक जन्म धारण करने के कारण उत्पन्न हो गया है। कर्म अनुसार प्रत्येक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस भ्रम, इस त्रुटि और इस अज्ञान की जड़ को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए, और यह ज्ञान कैसे पैदा हो गया, वह ज्ञान कहाँ है, और इस त्रुटि का दिग्दर्शन करने को ही उपदेश करते हैं। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।